हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट थी हमारी बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हमने स्टार्ट किया एंड इसमें लगभग आज की जो क्लास है इसमें 2 क्लासेस होंगे एंड देन उसके बाद हमारी यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड हम फिर उसके बाद पढ़ने वाले नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, तो 2 टॉपिक रिमेनिंग बचे हुए हैं, एयर पॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है एंड नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या है, जो एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, न्यू सब्जेक्ट को। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके डेफिनेशन समझते हैं कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या होता है एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट क्या होता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या होता है। क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम के बारे में। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की डेफिनेशंस क्या होती है, ये हमारे पास क्या, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम एग्ज़ाम में क्या है, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेती हैं। HRT करके पूछ लेंगे तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। HRT इज़ द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। ठीक है, तो सीवेज विल रिमेन इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास सिस्टम है और इसमें क्या है, सीवेज है। तो जो सीवेज विल रिमेन इन द सिस्टम, ये डेफिनेशंस क्या है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की। एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, जो भी ये एरेशन टैंक है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज, और इससे जो भी रेशियो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू द सिस्टम। मतलब कि इस सिस्टम से जो भी सीवेज है जो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो ऑफ सीवेज इनटू द सिस्टम और इस पूरे एरेशन टैंक का वॉल्यूम, इसके ही रेशियो को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। तो सीवेज विल रिमेन इन द सिस्टम एंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू द सिस्टम इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम हमने क्या देखा यहाँ पे, पूरा जो भी एरेशन टैंक है उसका वॉल्यूम, या आपको ध्यान रखना है HRT इज़ द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज इनटू द सिस्टम। तो इसको डिनोट किया जाता है इनिशियल डिस्चार्ज से। एंड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की यूनिट क्या होगी, HRT की यूनिट क्या होती, सेकेंड। तो ये सारी डेफिनेशंस किसके लिए हो गई, ये हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। सीवेज विल रिमेन इन द सिस्टम and volume of aeration tank to the flow of sewage into the system and unit is the second। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की क्या डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए बात करें, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ओके, तो OLR के लिए अगर हम बात करें, द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर्स एंटू द सिस्टम, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है एंटर्स इनटू द सिस्टम। अगर हम यहाँ पे क्या, एक सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं, ये कुछ सीवेज है और ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू द सिस्टम, अगर इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्या होती है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट OLR एंड रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे टैंक, एक क्या है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए हमने एक टैंक को ड्रॉ किया। ठीक है, सॉरी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए। तो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट में अगर हम बात करें, द रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर्स एंटू द सिस्टम, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं अगर ये सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है अगर ये फ्लो करेंगे, तो फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम से ये ऑर्गेनिक मैटर फ्लो कर रहे हैं टू द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, और ये उस एरेशन टैंक का टोटल वॉल्यूम हम ये लें, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। तो क्या ध्यान रखना आपको, OLR में ऑर्गेनिक मैटर्स इनटू द सिस्टम एंड सेकंड डेफिनेशन इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स फ्लो कर रहे हैं सिस्टम से, एंड द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक।
is called the organic loading rate. तो इनिशियल Q0 एंड S0 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक. तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, एंड इसकी जनरली यूनिट्स क्या होती है, केजी पर क्यूबिक मीटर पर डे के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. एंड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम अगर हम HRT के लिए बात करें तो HRT इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड, एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट OLR को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, केजी पर क्यूबिक मीटर पर डे के फॉर्म में इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट अब हम स्पेसिफिक फूड और सब्सटेंस के लिए बात करेंगे. सबस्ट्रेस यूटिलाइजेशन. स्पेसिफिक फूड और स्पेसिफिक फूड और सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन. सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, ठीक है. तो स्पेसिफिक फूड एंड सबस्ट्रेस यूटिलाइजेशंस के लिए अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशंस क्या होती है. स्पेसिफिक मीन्स कितनी तेज़ी से ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है. तो स्पेसिफिक क्या मतलब है, जितने भी जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ये कितनी फास्ट स्पीड से क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं. तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, स्पेसिफिक फूड. और स्पेसिफिक फूड को ही सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन बोला जाता है. इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ किसका होता है, अमाउंट ऑफ BOD रिमूव इन द सिस्टम. ये क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास सिस्टम है और इसमें क्या है, BOD प्रेजेंट है. तो जो अमाउंट ऑफ BOD है, BOD के अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं. अमाउंट ऑफ BOD रिमूव इनटू द सिस्टम टू द मास ऑफ बायोमास इन द एरेशन टैंक, टू द मास ऑफ बायोमास इन एरेशन टैंक, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे इसके डेफिनेशंस लिखते हैं स्पेसिफिक फूड और सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशंस के लिए. द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ BOD, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ BOD removed by the system, the ratio of amount of BOD removed by the system to the mass of biomass in aeration tank, ठीक है. तो हमने क्या देखा यहाँ पे, स्पेसिफिक फूड एंड सबस्ट्रेट फूड यूटिलाइजेशंस के लिए द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ BOD रिमूव बाय द सिस्टम, मतलब कि जो भी सिस्टम से हम BOD को रिमूव कर रहे हैं, टू द मास ऑफ बायोमास इन एरेशन टैंक इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फूड एंड सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशंस. इसको डिनोट किससे किया जाता है, U से, एंड इक्वल टू इनिशियल डिस्चार्ज माइनस Q0S डिवाइडेड बाय मास ऑफ बायोमास इन एरेशन टैंक. इनिशियल डिस्चार्ज एंड S0 माइनस S डिवाइडेड बाय XB. और इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर डे के फॉर्म में क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है. तो ये आज की इस क्लास में हमने क्या देखा, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम के बारे में समझे, एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, एंड स्पेसिफिक फूड और सबस्ट्रेट. तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइप के आपको यूनिट ध्यान रखना सेकंड, एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की हमने यूनिट क्या समझे थे, केजी पर क्यूबिक मीटर पर डे के फॉर्म में, केजी पर क्यूबिक मीटर पर डे के फॉर्म में, एंड स्पेसिफिक यूनिट होती है केजी डिवाइडेड बाय केजी पर डे के फॉर्म में होती है. नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. थैंक यू. हम इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक फूड से जनरली किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं.
ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस का रेशियो होता है, जैसे स्पेसिफिक फूड हो गया, डायरेक्टली एग्जाम में इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। U इक्वल टू इनिशियल डिस्चार्ज H0 माइनस Q0 S एंड XB। आपको यूनिट ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं यूनिट से बहुत पूछे जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, kg पर क्यूबिक मीटर पर डे के फॉर्म में, एंड और भी जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे।